आज का हमारा ज्योतिषीय विषय है शादी में देरी क्यों होती है, शादी में लगातार विलंब क्यों होता है। नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. गृहित कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके विवाह में लगातार देरी क्यों बनी हुई है, लगातार अड़चनें क्यों आती हैं। ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके बनने से शादी में लगातार विलंब होता रहता है। तो प्रिय दर्शकों, आज आप अपनी जन्म कुंडली को खोलकर बैठ जाइए और जो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं वो सूत्र अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके जरूर देखिए। आप भली भांति जान जाएंगे कि शादी में देरी होने का मुख्य कारण क्या बनता है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक जन्म कुंडली के चार्ट को। आपकी जन्म कुंडली है उसको आप खोलकर बैठ जाइए और उस जन्म कुंडली के अंदर लगन चार्ट आपको मिलेगा, उस चार्ट को देखिए। इसी प्रकार का वो चार्ट आपको मिलेगा। ये जो भाव होता है ये जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। इस जन्म कुंडली के पहले भाव में आपको एक दिखाई पड़ रहा है। जरूरी नहीं है आपकी जो जन्म कुंडली है वहां पर भी एक ही लिखा हो। ये तो मेष लगन की कुंडली है इसलिए यहां पर एक लिखा हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में इस पहले भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में 4 लिखा हुआ है या फिर 5 लिखा हुआ है तो ये योग शादी में लगातार देरी करवाने वाला बन जाता है। क्योंकि यहां पर यदि 4 होगा या फिर 5 होगा तो यहां पर 10 और 11 का अंक आपको जरूर मिलेगा। और 10 और 11 इनके स्वामी कौन बनते हैं, ये जो टेबल मैंने दिखाई है इसमें आप देख सकते हैं। 10 के सामने शनिदेव है और 11 के सामने भी शनिदेव है। तो इसका मतलब ये हुआ यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में 4 या 5 लिखा हुआ है तो आपकी विवाह करवाने की जो जिम्मेवारी है वो शनिदेव के ऊपर बन गई। और शनिदेव ब्रह्मांड में एक ऐसे प्लेनेट हैं जो इतनी धीमी गति से चलते हैं कि यदि जिस भाव की जिम्मेवारी लेकर बैठ जाते हैं तो उस भाव के फल को देने में बड़ी देरी कर देते हैं। तो इसलिए आपके विवाह में लगातार देरी होने वाली सिचुएशन बन जाती है। अगला पॉइंट नोट कीजिए, यदि जन्म कुंडली के पहले भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए आपकी जो जन्म कुंडली का जो लगन चार्ट है वहां पर पहले भाव में, ये पहला भाव है, यहां पर यदि शनिदेव बैठे हैं या फिर इस भाव में शनिदेव बैठे हैं ये पंचम भाव है, या फिर यहां पर शनिदेव बैठे हैं ये सप्तम भाव है, और या फिर शनिदेव यहां बैठे हैं ये दसम भाव है। यदि इन 1 2 3 4 यदि इन 4 भावों में से किसी भी एक भाव में यदि शनिदेव बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में तो भी आप ये मान के चलिए आपकी जो शादी होगी वो देरी से होगी। बहुत ज़्यादा अड़चनें आपकी शादी में आएगी तब जाकर के आपकी शादी होगी। अगला पॉइंट नोट कीजिए, यदि जन्म कुंडली के 6ठे भाव में और अष्टम भाव में क्रूर ग्रह आकर बैठ जाए, क्रूर ग्रह मतलब शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, यदि ये ग्रह जन्म कुंडली के अष्टम भाव में और 6ठे भाव में बैठ जाएं तो फिर पाप कर्तृ योग बन जाता है। सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ जाता है जिसके चलते विवाह होने में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। बहुत सारी अड़चन आने के बाद शादी के योग बनते हैं और शादी हो पाती है। अगला पॉइंट नोट कीजिए, यदि सप्तम भाव का स्वामी, कैसे पता करोगे सप्तम भाव का स्वामी कौन है, आप ये देख लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वहां पर कौन सा अंक लिखा हुआ है, और जो भी अंक लिखा हुआ है तो उसको इस टेबल में आप मिला लीजिए। जिस भी अंक के सामने जो ग्रह आपको दिखाई पड़ रहा है वही ग्रह यहाँ का स्वामी बन जाता है। अब इस कुंडली के अंदर यहाँ 7 का अंक लिखा है तो टेबल में हम देखेंगे 7 के सामने क्या है, शुक्र है। तो इस कुंडली के हिसाब से यदि शुक्र 6ठे भाव में या फिर अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे में रिश्ता फाइनल होकर टूट जाने की संभावना अधिक बन जाती है, यानी कि तलाक होने की भी संभावना अधिक बन जाती है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, यदि जन्म कुंडली के
पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल बैठ जाए, मंगल ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसे में मंगल दोष का निर्माण हो जाता है, ऐसे में बच्चा मंगलिक हो जाता है। तो यदि इन भावों में मंगल आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है तो भी विवाह में देरी होती है। बहुत सारी अड़चनों के बाद विवाह के योग बनते हैं और विवाह देरी से हो पाता है। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट विवाह में देरी होने के। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि इस विषय को लेकर के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते रहते थे कि सर हमें ये बता दीजिए कि हमारी शादी में देरी क्यों हो रही है, हमारी शादी में देरी होने का मुख्य कारण बनता क्या है, जबकि हमारे पास प्रभु की कृपा से सब कुछ है, लेकिन फिर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं होता है, तो इसका कारण क्या बनता है। तो जो भी मेरे दर्शक हैं इस वीडियो को देखेंगे तो भली भांति जान पाएंगे कि आपकी शादी में देरी होने का मुख्य कारण क्या बनता है। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारी जानकारी जन्म कुंडली के आधार पर मुझसे लेना चाहते हैं, शादी के बारे में या फिर शादी के अलावा कोई और भी क्वेश्चन आपका हो सकता है, तो फिर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। ये जो सूत्र मैंने बताए ये तो मुख्य सूत्र थे, क्योंकि सारे सूत्र यदि मैं आपको बताने लगूंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे, सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, तो फिर वीडियो बनाने का फायदा क्या होगा। तो यदि सटीक विश्लेषण आपने करवाना है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही आपको संपूर्ण जानकारी मिलती है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।